सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली सरकार ने ईंधन पर वैट बढ़ा दिया है, जिसके चलते पेट्रोल 1.67 रुपये और डीजल 7.10 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। दूसरी तरफ देश में अप्रैल माह के दौरान ईंधन की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों के थमने और आवागमन बंद रहने से ईंधन मांग में करीब 70% तक की गिरावट रही। हालांकि एलपीजी की मांग में इस दौरान 12% तक वृद्धि रही। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि एयर इंडिया कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते विदेश में फंसे करीब 15,000 भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने के लिए 7 से 13 मई तक 64 उड़ानों का परिचालन करेगी। मंत्री ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निजी भारतीय एयरलाइंस भी 13 मई के बाद इस अभियान में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इन उड़ानों का लाभ उठाने वाले लोगों को शुल्क वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि लंदन दिल्ली उड़ान पर यात्री से 50,000 रुपए शुल्क लिया जाएगा, जबकि ढाका दिल्ली उड़ान पर उसे 12,000 रुपए देना होगा। विदेश से लौटने के बाद कोविड-19 एहतियात के तहत सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें 14 दिन तक पृथकवास में रखा जाएगा। एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी समेत 12 देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों को संचालित करेगी। देश में अब तक का सबसे तेज कोरोना वायरस संक्रमण का रिकॉर्ड बीते 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जिसके बाद से लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या वाकई भारत में सामुदायिक संक्रमण शुरू हो चुका है। देश में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 195 मौतें हुई हैं और सबसे ज्यादा 3,900 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा इसके साथ ही बढ़कर 46,711 के पार पर पहुंच गया है। सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिलने के बाद लोगों का हाल कुछ ऐसा है कि वर्षों से प्यासे लोगों प्यास बुझाने का मौका मिल गया हो। कुछ लोगों की तो ऐसी कोशिश है कि 2 से 3 महीने की शराब एक साथ खरीद ली जाए। इसी कड़ी में बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने 52,841 रुपये की शराब खरीद ली और अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में इस खरीद की पर्ची को उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पर्ची वायरल हो गया। इसके बाद यह खबर आबकारी विभाग के पास भी पहुंच गई। हरकत में आए आबकारी विभाग ने शराब बेचने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक ये बेंगलुरु के वनीला स्पिरिट जोन का मामला है, जिस पर आबकारी विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना ने कर्नाटक सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं।